तो सारे गोल्स आने वाली साल में अचीव हो जाएं आप। कोशिश करता है। अच्छा, वाह! तो स्पेशल एक मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद करो सभी। एटीएम का पिन मालूम कर लेते हैं। अच्छा वैसा टाइप। कंधे सीधे। सोनी टीवी के हेड को थोड़ा कन्विंस करके मेरी पेमेंट बढ़ाओ ना। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। अच्छा, तो जी जिगर। तो सर आपको मैं मेरे कुछ छिछोरे दोस्तों की पूरा कहानी बताना फोकस चाहूँगा। सिर्फ सांस तो के सर जब साथ। मैंने फर्स्ट ईयर में मैजिक एज़ अ हॉबी स्टार्ट किया था, तो मेरे छिछोरे दोस्त लोग मेरा हमेशा मज़ाक उड़ाया करते थे। चाहे मैं सांस कितनी कहाँ एनर्जी से के साथ स्टार्ट हो बताता रही तो है, उन लोग का एक ही रिएक्शन होता था। हाँ, तो शरीर के अंदर कौन से तो हिस्से को टच करके वापस एक हो बार रही है। मुझे मुझे मौका मिला था कि मैं करीब 500 से सांस 600 कहाँ लोगों के से सामने स्टार्ट हो परफॉर्म रही है करना था, एक कॉलेज फेस्टिवल में। और शरीर और के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापस हो और रही है। पूरा क्राउड मुझे बू कर रहा है, गेट आउट, वी डोंट वांट यू, जस्ट गो। और पर ये मेरे 2-3 दोस्त लोग थे, जिन्होंने स्टेज पे सांस आकर को छोटा बड़ा नहीं फुल करना, मूव करवाया कोई और एक्स्ट्रा मैं आज एफर्ट नहीं कंप्लीट करना। कर पाया। बस तो अपने मुझे आप आ रही है, अपने आप जा रही मुझे है। इतना एनकरेज किया कि सर आज इस अपने बात को लगभग 5 साल हो गए हैं आप आ और रही है, मैं अपने आप जा इवन रही है दुबई बस। ऑल ओवर सक्सेसफुली एज अ मैजिशियन और मेंटलिस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मानो सर नाक से यही आप था सांस को इनहेल कर कि रहे हो। यही तो इस फिल्म में दिखाया नाक से कुछ इंच नीचे कि से। अच्छे वक्त में भले ही आपके साथ हो, नाक पर से होते हुए बुरे वक्त आपके में माथे किसी की के तरफ, साथ सर नहीं की हो। तरफ, पीछे गर्दन, अनकंडीशनल लव पीठ के लिए कहाँ मैं तक कहूँ जा कर रही सकता है। हूँ ना सर, ऑब्जर्व ये करना है, सही बस है एक्चुअली। ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करना है क्या बात है। कि बॉडी के अंदर कौन से हिस्से को टच करके कहाँ से यू टर्न ले ठीक है रही सर, है, बताता कहाँ हूँ से आपको जी। वापिस हो रही है सांस। तो सर मेरे पास ये एनवेलप है। हाँ जी। एक सील्ड है। मैं चाहता हूँ ये अपनी सील आती जाती बंद सांसों रहे को ऑब्जर्व और करना है एंड बस। तक किसी अपनी कोने में रख आती के जाती दबा के सांसों को रखूंगा। देखना सर है बस। सुशांत जी, आपको क्या लगता है कि आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करना या मैनिपुलेट करना कितना आसान या मुश्किल? डिफिकल्ट है सर। जैसे आप तो सांस मेरे को फोन इनहेल में कर मेरे रहे हो, पास अंदर की तरफ ले रहे 100 हो। बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट है। ठीक है। मैं चाहता हूँ आप कोई भी एक नंबर चुने बिटवीन 1 एंड 100। 21। आर यू जैसे श्योर? आप सांस को इनहेल कर रहे हो, सर आप अंदर मुझे की माइंड तरफ ले टीच रहे करना हो। चाहते हैं, राइट? तो सर मानो हनुमान जी का क्या बोल रहे हैं? सर श्योर। जो भी मंत्र है, आपको 12 चाहिए? हाँ। 21 नहीं। राइट। तो ओम सर हम हनुमते नमः। मेरे फोन में आप देखेंगे एक ओम नोट्स हम है। हनुमते नमः। नोट्स में जाइए आप। ओम हम हनुमते नमः। और वहां पर बॉलीवुड एक्टर्स दिख रहा है आपको। और सर आप या चेक करेंगे नंबर 12 पर सिया कौन सा राम, लेटर है? सीताराम, अगर भगवान आपने श्री राम जी 20 चुना का। होता तो क्या होता? राम राम, अगर आपने 21 चुना होता तो क्या होता? जय श्री राम। सोहेल खान। जो भी ऐसा क्यों? मंत्र है, और श्रद्धा जी आपके साथ कुछ ट्राई करूंगा। मेरे पास भगवान आपको कार्ड्स है। श्री राम जी की कोई इमेज है, आपको एक कोई काम करना है। सिंबल है, ठीक है श्रद्धा जी। भगवान अभी हनुमान जी का माइक रही। कोई इमेज, कोई भी सिंबल, अच्छा ठीक है, अब एक कार्ड ले लीजिए। सबको बताइए या क्या कर रहा हूँ हनुमान मैं। चालीसा जो आप कुछ करने पढ़ते वाला हूँ, हैं। कुछ नहीं करने वाला हूँ। कौन सा कार्ड? सेवन ऑफ डायमंड। बता दो। सेवन ऑफ अपनी डायमंड। हर एक कौन सा सांस सीन? के साथ हाँ आपने किसी एक्टर को चुना है। आप इन सभी जिसका सिंबल्स इसके को, पास का कार्ड है सेवन ऑफ सभी डायमंड। और मंत्र सर को, उस एनवेलप को मैंने खोला नहीं है, छुआ नहीं है, भगवान कुछ जी की नहीं है। इमेज को, प्योर हनुमान जी फ्रॉम की द इमेज स्पिरिट। को खोलिए सर। अंदर की तरफ इनहेल कर रहे हो। अंदर की तरफ इनहेल कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हो। उसको खोलिए, आप खड़े हो जाइए, भगवान जी हनुमान की जी जो को पावर है, देखिए। हनुमान जी की जो पावर है, द फोटो ऑफ एन हनुमान जी की जो एग्जॉस्टेड शक्ति है, विद अ सेवन ऑफ हनुमान डायमंड्स जी का जो इन हिज पॉकेट। समर्पण सर भाव सबको है, बता दीजिए। मानो वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल थैंक यू हो सो रही है। मच, थैंक यू सो मच सर। आप अपनी सांस के साथ हनुमान जी की शक्ति को इनहेल कर रहे हो। क्या बात है यार। सुपर यार। वेरी गुड यार। मानो आप अपनी सांस के साथ हनुमान जी के मंत्र को इनहेल कर रहे हो, और कौन है हनुमान मेरे जी की दोस्त? शक्ति को इनहेल कर रहे हो। हनुमान जी के कोई बिलीफ है, उनका कोई समर्पण भाव है, हनुमान जी की कोई भी क्वालिटी है, मेरा नाम चंचल है। हनुमान जी की हर एक क्वालिटी आप अपनी सांस के साथ इनहेल कर रहे हो। जैसे जैसे आप सांस को इनहेल कर रहे हो, जी जी। हनुमान जी की जितनी भी पावर है, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी क्वालिटी है, हर एक क्वालिटी आपकी बॉडी के अंदर इनहेल हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल हो रही है। अच्छा साहब क्या हालत है? मानो भगवान जी ने, हनुमान जी ने आपको आशीर्वाद दे दिए, आपको ब्लेसिंग्स दे दिए, और अब आप भगवान जी को, हनुमान जी को, उनकी पावर को, उनके मंत्र को, उनके सिंबल्स को मतलब अलग आईडी से। आप अपनी हर एक सांस के साथ इनहेल कर रहे हो। जैसे ही इनहेल कर रहे हो अंदर, मानो अंदर से कोई भी फियर आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी डाउट आपके पास, कोई भी अंधकार आपके पास, कोई भी रोग आपके पास, बिल्कुल। कोई भी चैलेंज आपके पास, किसी भी ऑर्गन्स के पास कोई भी चैलेंज है, किसी भी ऑर्गन्स के पास कोई भी डर है,
किसी भी ऑर्गन्स के पास कोई भी डाउट है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अंधकार है, बड़ा सो रहा है। जैसे आप किसी रूम के अंदर कोई भी दिया जलाते हो, किसी भी अंधेरे में कोई भी दिया जलाते हो, तो ऑटोमेटिक अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जैसे आप सांस से हनुमान जी की पावर को, शक्ति को इनहेल कर रहे हो, उनकी क्वालिटीज को इनहेल करो, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अंधकार था, कोई भी डर था, कोई भी डाउट था, कोई फियर था, कोई भी चैलेंज था, सब मानो आप जैसी सांस को एक्सहेल करो, आपकी एक्सहेल के द्वारा आपकी सांस के साथ साथ वो हर एक अंधेरा, अंधकार, फियर, डर, रोग, जितने भी चैलेंज आपके पास है, सब मानो बाहर आ रहे हैं सांस के साथ। इनहेल करे हो, मानो हनुमान जी की पावर क्वालिटीज आपके अंदर आ रही है। एक्सहेल करे हो, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अंधकार था, कोई भी डर था, डाउट था, कोई रोग, कोई चैलेंज था, सब मानो बाहर आ रहे हैं। इनहेल करो, मानो पावर अंदर जा रही है, जैसे ही अंदर जा रही है मानो एक्सहेल करो, जितने भी चैलेंज थे, जो भी बॉडी में चैलेंज थे, हो सकता है आपको कॉन्शियसली पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जैसे आपने सांस को इनहेल किया, हनुमान जी की पावर को, हनुमान जी की इमेज को, हनुमान जी की चांद ने कुछ कहा, रात ने वो एक्टिंग भी करते थे, वो गाते हैं, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन, बेखबर Recording stopped. Recording in progress. हमेशा खुश रहते, हमेशा खुश रहते, उनके उनको लिरिक्स आ गए, सैड है, पूरा माहौल पूरा सैड है, इमरान लिरिक्स सब वो जमा दिया, तो दिल्ली को स्टार्ट किया, ऐ अजनबी, सर सैड है सर, तू भी कभी आवाज, जैसे आप सांस को इनहेल कर रहे हो, तो वो ऐसे सिंगर है, मुझे लगता है उनका कोई कोई भी गाना आप गा सकते हनुमान जी की जो पावर है, हनुमान जी के जो सिंबल्स है, हनुमान जी की जो मंत्र है, हनुमान जी की जो इमेज है, आपके शरीर की हर एक कोशिका के अंदर मानो ट्रेवल कर रही है, हर एक सेल्स के अंदर मानो ट्रेवल कर रही है, और सडनली मतलब किसी ने बोला सर रिकॉर्डिंग हर एक सेल्स के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर, हर एक ऑर्गन्स के अंदर मानो ट्रेवल कर रही है। और जैसे हनुमान जी के सिंबल्स, मंत्र वहां पे जा रहे हैं, उस ऑर्गन्स के पास जा रहे हैं, उस सेल्स के पास जा रहे हैं, उस ऑर्गन्स के पास, किसी भी सेल्स के पास जो भी चैलेंज था, जो भी अंधकार था, कोई भी डर था, कोई डाउट था, सब मानो अपने आप गायब हो रहे हैं, सब मानो अपने आप डिलीट हो रहे हैं, सब मानो बर्न हो रहे हैं, कई बार जैसे सिंगर्स का काम होता है कि आपने सब मानो बर्न हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली बर्न हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, कोई सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं, कोई भी एकदम डर के मारे मानो खत्म हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं बस। हाँ मेरे फेवरेट, तो मुझे लगता है कि जो जैसे मैंने प्यार किया को जो गाना है, और अंदर से मानो कोई भी डर, डाउट, अंधकार, रोग, जो भी बेकार की चीजें थी, सब मानो गायब हो रही है, बाहर निकल रही है, जैसे ही सांस को एक्सहेल करो, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, और अंदर से आप एकदम स्ट्रोंग हो रहे हो, मजबूत हो रहे हो। भगवान जी की जो भी पावर थी, हनुमान जी की जो भी क्वालिटीज थी, वो सभी क्वालिटीज आपके अंदर बढ़ती जा रही है। जो समर्पण भाव, जो डिसिप्लिन, जो भक्ति, जितनी भी शक्ति, पूरी पावर मानो आपके अंदर फैलती जा रही है, आपकी सेल्स के अंदर, आपकी कोशिका के अंदर मानो फैलती जा रही है, हर एक क्वालिटीज फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। मानो हनुमान जी, जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, ऐसे ही आपके ऑर्गन्स के पास, किसी भी ऑर्गन्स में कोई भी चैलेंज है, किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई भी चैलेंज है, मानो हनुमान जी आपके हर एक बॉडी पार्ट्स के चारों तरफ राउंड ले रहे हैं, आपके हर एक बॉडी पार्ट्स के चारों तरफ राउंड ले रहे हैं, और अपनी पूंछ में आग लगा के मानो राउंड ले रहे हैं। और यदि किसी भी ऑर्गन्स के पास कोई भी चैलेंज है, कोई भी रोग है, कोई भी फियर है, कैसा भी चैलेंज क्यों ना हो, कोई अंधेरा है, मानो हनुमान जी की पूंछ के साथ वो हर एक अंधेरा, रोग सब गायब हो रहे हैं, अपने आप भस्म हो रहे हैं, उनका सपोर्ट मानो खत्म हो रहे हैं। भगवान जी उन सभी चैलेंजेस को जीरो कर रहे हैं, हनुमान जी उन सभी चैलेंजेस को जीरो कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, उनको साथ साथ बर्न कर रहे हैं, साथ साथ जला रहे हैं।
सबसे पहले आपकी बालों के पास हो सकता है कोई चैलेंज हो, तो मानो आपके बालों के चारों तरफ, आपके सर के चारों तरफ हनुमान जी राउंड ले रहे हैं अपनी पूंछ में आग लगा के। और कोई भी अंधेरा है, कोई भी डर है, कोई भी डाउट है, कोई भी रोग है, कोई भी अनवांटेड अनकंफर्टेबल है कुछ भी बॉडी के अंदर, आपके बालों के चारों तरफ, तो मानो वो सब गायब हो रहे हैं, सब मानो गायब हो रहे हैं और आपके बाल एकदम हेल्दी हो रहे हैं। ऐसे आपकी आंखों के चारों तरफ मानो राउंड ले रहे हैं हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगा के। कोई भी अनकंफर्टेबल है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, बेकार का कोई भी चीज, सब मानो ऑन द सपोर्ट खत्म हो रही है, ऑन द सपोर्ट मानो किल हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। हर एक चैलेंज मानो अब ऑन द सपोर्ट एकदम बर्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान जी हनुमान जी में इतनी पावर है कि वो हर एक चैलेंज को भस्म कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, हर एक चैलेंज को खत्म कर सकते हैं। गोर लगे गोर ऐसे आपके कान के पास, नाक के पास, हो सकता है आपके गले में कोई चैलेंज हो, तो मानो भगवान जी आपके गले के चारों तरफ राउंड ले रहे हैं। और यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी अनवांटेड फीलिंग्स कुछ भी है, मानो हर एक फीलिंग्स पूरी तरह से बेकार की जितनी भी है सब बर्न हो रही है, एकदम जल रही है, बस गायब हो रही है, एकदम जीरो हो रही है एकदम। आपके कंधे में कोई पेन है, दोनों कंधों में पेन है, मानो दोनों कंधों के चारों तरफ भगवान जी राउंड ले रहे हैं, हनुमान जी राउंड ले रहे हैं। आपके हार्ट के चारों तरफ राउंड ले रहे हैं। आपके हार्ट के पास बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होंगे बचपन से लेकर आज तक। कितनी बेकार की बातें हमने आज भी स्टोर करके रखी हैं। किसी इंसान ने कुछ भी कहा, बेकार सा, भला सा, बेकार सा, बुरा सा, कुछ भी कहा, हर एक चीज स्टोर करके रखे कि तेरे को देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कितने तरह के सैड सॉन्ग्स हमने सुने हैं, कितने तरह की ऐसी बातें सुनी है कि जिन्होंने दिल तोड़ दिया। कितने तरह की न्यूज़पेपर में, मीडिया के अंदर हम देखते हैं, खबर, जितनी भी खबर देखते हैं देश में, दुनिया में जो भी बेकार की चीजें हो रही हैं, वो हर एक चीज हमारे हार्ट को इम्पैक्ट कर रही है, हमारे हार्ट को नुकसान कर रही है। कोई भी ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई जलन है, किसी के बारे में भी क्यों ना हो, मानो भगवान जी जैसे ही आपके हार्ट के चारों तरफ राउंड ले रहे हैं, तो मानो जैसे ही राउंड ले रहे हैं तो आपके हार्ट के चारों तरफ भगवान जी जैसे ही पूंछ में आग लगा के राउंड ले रहे हैं, तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, जितने भी चैलेंज है आपके हार्ट के अंदर, सब मानो जीरो हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। और धीरे धीरे मानो आपका हार्ट एकदम प्योर हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। ऐसी आपकी किडनी के अंदर हो सकता है कोई चैलेंज हो, कोई गिल्ट आपके पास हो, तो मानो हनुमान जी आपकी किडनी के चारों तरफ राउंड ले रहे हैं। कोई गिल्ट है, उसको जला रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, उसको भस्म कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। किडनी को भी मानो कोई चैलेंज है, कोई अंधकार है, कोई डाउट है, फियर है, उसको भी मानो एकदम हेल्दी कर रहे हैं, उस डर को, अंधकार को जला रहे हैं, उस रोग को खत्म कर रहे हैं। यदि कोई चैलेंज आ गया, कोई बैक्टीरिया, वायरस है, उसको भी खत्म कर रहे हैं। चारों तरफ मानो राउंड ले रहे हैं और कोई भी अनवांटेड फीलिंग्स, अनकंफर्टेबल कुछ भी है, उसको एकदम मानो बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, हर एक चैलेंज को जीरो कर रहे हैं। स्पेशल मानो भगवान जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, भगवान श्री राम की, भगवान हनुमान जी की पूरी पावर मानो आपके साथ है। आपके लंग्स के चारों तरफ, आपके लीवर के चारों तरफ, मानो लीवर के चारों तरफ कोई गुस्सा है आपके पास, तो मानो भगवान जी, हनुमान जी आपके गुस्से को भी जला रहे हैं, आपके गुस्से को, उस पैटर्न को भी जला रहे हैं कि आपका गुस्सा क्यों आता है, उसको भी जला रहे हैं, उसको भी खत्म कर रहे हैं। आपके लीवर के पास कोई चैलेंज आ गया है, कैसा भी क्यों ना हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उस चैलेंज को भी मानो जीरो कर रहे हैं, उसको भी खत्म कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं। कोई भी अंधकार है, कोई डर है, कोई डाउट है, सबको मानो बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ की आग, जो भगवान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा रखी, उस आग से आपके लंग्स के पास, आपके गट के पास, आपकी स्पाइन के पास, आपके गट के अंदर भी देखो कि मानो हनुमान जी आपके गट के चारों तरफ, पेट के चारों तरफ राउंड ले रहे हैं। पेट के चारों तरफ कोई भी गुड बैक्टीरिया की मानो गुड बैक्टीरिया की संख्या जो कम हो गई है, क्योंकि बैड बैक्टीरिया की संख्या आपने इतनी बढ़ा ली है, तो मानो बैड बैक्टीरिया को मानो हनुमान जी किल कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, गायब कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। जैसे ही बैड बैक्टीरिया को किल करे तो मानो गुड बैक्टीरिया की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ रही है।
गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी मानो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे आप जो भी भोजन खा रहे हो, जैसा भी भोजन खा रहे हो, हर एक भोजन आपको इजीली पच रहा है। जैसे ही गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती जा रही है, गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जा रही है, जो भी आप खा रहे हो, जैसा भी खा रहे हो, हर एक चीज आपको इजीली पच रही है। हर एक चीज को आप अच्छे से कर पा रहे हो, खा पा रहे हो, पचा पा रहे हो। और आपका गट मानो पूरी तरह से मजबूत हो रहा है, एकदम फिट हो रहा है बस। ऐसे आपके पास पैनक्रियास की बीटा सेल्स हो सकते हैं कि जो डीएक्टिव हो गई हो। तो मानो हनुमान जी आपकी पैनक्रियास की बीटा सेल्स के चारों तरफ भी राउंड ले रहे हैं। कोई भी चैलेंज है, कोई भी किसी भी तरीके का चैलेंज है, कोई डर है, कोई अंधकार है, कोई रोग है, उसको दूर करें, उसको गायब करें, उसको बर्न करें, उसको जला रहे हैं। और जैसे ही बर्न करें, जला रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो एक्टिव हो रही है। ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो रही है, एक्टिव हो रही है, एक्टिव हो रही है बस। आपकी स्पाइन में, आपकी कमर के अंदर, यानी हर एक ऑर्गन्स के चारों तरफ भगवान जी राउंड ले रहे हैं, हनुमान जी राउंड ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं उस ऑर्गन्स को। जो भी चैलेंज आपके पास है, जो भी चैलेंज आपके पास है, मानो हनुमान जी सबसे पहले उस चैलेंज के चारों तरफ राउंड लेकर उसका जो अंधकार है, डर है, डाउट है, रोग है, कोई भी चैलेंज है, उसको खत्म कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। उसके बाद उस ऑर्गन्स को चार्ज भी कर रहे हैं, उसको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उसको शक्ति भी दे रहे हैं कि आप एक्टिव रहो, चार्ज रहो, मजबूत रहो, डिसिप्लिन में रहो, अच्छे से काम करो, पॉजिटिव रह के काम करो, मोटिवेट रहो। यानी हर एक ऑर्गन्स को प्रॉपर मात्रा में गाइड किया जा रहा है, प्रॉपर मात्रा में एक्टिव किया जा रहा है, चैलेंज को गायब किया जा रहा है, उसके बाद एक्टिव भी किया जा रहा है। आपके ज्वाइंट्स को, आपकी कोई बोन मैरो, सर से लेकर पैर के पंजे तक हर एक ऑर्गन्स को, हर एक सेल्स को, हर एक कोशिका को, हर एक चैलेंज को मानो गायब किया जा रहा है, हर एक चैलेंज को मानो बर्न किया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही वो चैलेंज, अंधकार, डर बर्न हो गया, उसके बाद उन ऑर्गन्स को चार्ज भी किया जा रहा है, उस सेल्स को चार्ज भी किया जा रहा है, एक्टिव भी किया जा रहा है, ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। हर एक सांस के साथ मानो आप हनुमान जी की ब्लेसिंग्स और रिसीव कर रहे हो। जैसे जैसे सांस को इनहेल कर रहे हो, जैसे जैसे यूनिवर्स से सांस को इनहेल कर रहे हो, आप हनुमान जी की हर एक ब्लेसिंग्स अंदर की तरफ ले रहे हो, अपनी बॉडी पार्ट्स में रिसीव कर रहे हो, अपने हर एक ऑर्गन्स में रिसीव कर रहे हो, कंटिन्यू करते जा रहे हो। और जैसे ही आप अंदर की तरफ इनहेल करते जा रहे हो, बॉडी में कोई भी अनवांटेड, कुछ भी अनकंफर्टेबल है, कोई भी पेन है, कोई डर है, कोई डाउट है, कुछ भी है, अपने आप मानो बाहर निकल रहे हैं, अपने आप मानो जगह ढूंढ के, जैसे जैसे एक चोर भागता है पुलिस को देख के, तो मानो ऐसे ही जैसे हनुमान जी की पावर, शक्ति, मंत्र, कोई इमेज, सिंबल्स जैसे इनेल कर रहे हो आप, अंदर से मानो अफरा तफरी मच गई है, अंदर से मानो कोई भी एक बेकार का कुछ भी था, सब मानो दौड़ पड़े हैं, सब मानो खाली कर रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से, या तो हनुमान जी आ गए, निकलो यहाँ से, खाली करो। मानो सब एकदम खाली कर रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खाली कर रहे हैं, मानो बस अपने आप, मानो अपने आप निकल रहे हैं बाहर, रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हर एक चैलेंज मानो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे बाहर निकलो, कैसे अपने आप को बचाऊं, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और सब मानो चैलेंज निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं बस। और अब आप धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे नीचे जो चक्र है, आपकी बॉडी के अंदर जो मेन 7 चक्र हैं, सातों चक्र को आप ये कर गए ठीक से किया बस। अब यहाँ पर हम हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जो भी सबसे पूरा फोकस आपको नीचे मूलाधार चक्र पे ही करना है, इस रूट चक्र पे ही करना है। गाली गाड़ी देशी
डोल का पाय डोल का डाढ़ मोर जहाँ का पर मैं जितना स्टार्ट प्राण करूंगा, जहाँ छूट पर रहा मैं था स्टॉप हमारा करूंगा, वो पूरा है ध्यान काम सिर्फ तो मूलाधार चक्र पे आपको होना चाहिए, पूरा ध्यान सिर्फ मूलाधार तो चक्र पे। ये वो कर हिसाब से था जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, बस आपको मन ही मन उसको मन ही मन बोलना है, बस साथ साथ आप बोल सकते हो या मन ही मन आप सुन सकते हो कि आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान सिर्फ मूलाधार चक्र पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बॉडी के बिल्कुल नीचे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार, हरहु कलेस विकार। पूरा फोकस सिर्फ मूलाधार चक्र पे, और मानो पूरी एनर्जी इसी चक्र पे है इस समय। पूरी एनर्जी मानो आपकी इसी चक्र पे है। अब हम सभी को इन सभी एनर्जीज को ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। एक बार दोबारा से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बलवर विद्या देहु। पूरा ध्यान सिर्फ मूलाधार चक्र के ऊपर। जो भी पहली लाइन है, जो भी पहली लाइन है, इस लाइन को बस ऑब्जर्व करना है आपको, इस लाइन को सुनना है बस आपको। जैसे मैं शेयर कर रहा हूं, जस्ट ए मिनट, बस आपको पूरा फोकस इसी के ऊपर ही करना है। निज मन मुकुर सुधारी। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र के ऊपर। जैसे ये पहली जो लाइन आएगी, जैसे मैं स्टॉप करूंगा, जब तक पूरा ध्यान सिर्फ मूलाधार चक्र के ऊपर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। पूरा ध्यान सिर्फ मूलाधार चक्र के ऊपर। मानो अब आपकी जो एनर्जी है, आपके मूलाधार चक्र से दूसरे चक्र के ऊपर आ रही है, एक चक्र ऊपर आ रही है, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर आ रही है, जो आपकी नाभि से 1.5 इंच नीचे है, आपकी नाभि से 1.5 इंच नीचे है, मानो उस चक्र के ऊपर आ रही है। और पूरा फोकस सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर करना है। जब तक मैं इस पंक्ति को दोबारा से ना चलाऊं, जब मैं स्टॉप करूंगा, जब तक आपको पूरा फोकस सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर करना है। यानी आपकी नाभि से 1.5 इंच नीचे आपको पूरा फोकस वहीं पे करना है, पूरा ध्यान सिर्फ उसी जगह करना है। पूरा ध्यान सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र पे, जो आपकी नाभि से 1.5 इंच नीचे है, जो आपका दूसरा जो चक्र है, उसके ऊपर करना है बस। इस एनर्जी को फील भी करना है कि मानो एनर्जी आपके नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है, मानो एनर्जी
आपके नीचे चक्र से ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। मानो एनर्जी आपकी पूरी तरह से इस एनर्जी को फील करना है, पूरी तरह से इस एनर्जी को आपको फील करना है कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ऊपर की तरफ उठती आ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती आ रही है, एक्सटेंड हो रही है। इस एनर्जी को पूरी तरह से फील करना है। अब आपको मानो दूसरे चक्र से तीसरे की चक्र की तरफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरे चक्र से मानो एनर्जी तीसरे चक्र की तरफ आ रही है। आपकी नाभि के पास जो तीसरा चक्र है, आपकी नाभि के पास जो तीसरा चक्र है, इस चक्र के पास एनर्जी आ रही है और इस नाभि के पास आपको इस एनर्जी को फील करना है। जब तक ये सॉन्ग चले, जब तक मैं चलाऊं, जब तक आपको बस सिर्फ नाभि के पास इस एनर्जी को फील करना है कि नाभि के पास मानो ये सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है। आज हमें अपने सभी चक्रास को पूरी तरह से एक्टिव करना है। भगवान जी ने जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जो हमें दिए, जो पावर हमें दिए, उसका पूरा फायदा उठाना है। तो पूरा ध्यान सिर्फ आपकी नाभि के पास, जो आपका तीसरा जो चक्र है, इसके ऊपर बस। इस एनर्जी को फील करना है कि मानो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, उठती जा रही है, उठती जा रही है और आपकी नाभि के पास मानो पूरी एनर्जी इकट्ठा हो रही है। आपकी नाभि के पास मानो पूरी एनर्जी इकट्ठा होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि पुरलाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे
वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीव वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विधि। पूरी एनर्जी मानो आपके नाभि के पास से एक चक्र और ऊपर आ रही है, आपके एक चक्र और ऊपर उठती आ रही है, और इस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठते हुए देखना है। इस एनर्जी को मानो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई आ रही है एनर्जी पूरी तरह से। बस इसको पूरी तरह से ऊपर की तरफ महसूस करना है कि आपकी नाभि से एक चक्र और ऊपर आ रही है, एक चक्र और ऊपर उठती हुई आ रही है, और इसको पूरी बॉडी में फील करना है। आपको पूरा फील करना है कि अंदर से एनर्जी उठती हुई नीचे से उठते हुए ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीव वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बल जानु राम दुआरे तुम रखवारे होती ना क्या बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हांकते कापै पूरी एनर्जी को फील करना है कि मानो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे चक्र से ऊपर की तरफ और उठती हुई आ रही है, और एक चक्र मानो और ऊपर ऊपर उठ रही है, मानो एक चक्र और ऊपर उठती हुई आ रही है, ऊपर उठती हुई आ रही है। और अब ये सीधी आपके हार्ट चक्र के पास मानो पूरी तरह से एनर्जी फील करना है आपको। एक चक्र और ऊपर उठती हुई पूरा अपने हार्ट चक्र के पास पूरी तरह से इस एनर्जी को फील करना है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा मनोरथ जो कोई लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। पूरी तरह से एनर्जी को फील करना है कि नीचे से ऊपर मानो एक चक्र और ऊपर आ रही है, आपके हार्ट से मानो आपकी थर्ड आई की तरफ, आपकी दोनों बोहों के बीच में आपको इस एनर्जी को फील करना है कि मानो नीचे से एक चक्र और ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ आपके माथे के
ऊपर जो थर्ड आई है, जो दोनों बोहों के बीच में, वहां पर पूरा फोकस करना है, इस एनर्जी को फील करना है बस। हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। पूरी तरह से इस एनर्जी को फील करना है कि मानो आपकी थर्ड आई से अभी एनर्जी आपके ऊपर की तरफ, आपके क्राउन चक्र की तरफ, आपके सर के ऊपरी हिस्से के अंदर, जो भी आपका सर का टॉप का जो हिस्सा है, आपको इस एनर्जी को आपके सर के टॉप वाले हिस्से से नीचे की तरफ आपको फील करना है कि मानो यहाँ पर यही वो पावर है, यही वो जगह है जो आपकी यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, जो आप यूनिवर्स से, भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो। यदि आपने इस क्राउन चक्कर को आपने एक्टिवेट कर लिया, इस जगह यदि आपने पूरा फोकस कर लिया, तो आप उस यूनिवर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को पूरी तरह से हल्का फील करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से लाइट फील करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से उस एनर्जी को महसूस करना होगा। तो पूरा ध्यान सिर्फ मानो आपकी थर्ड आई से आपके क्राउन चक्र, जो आपका सर का जो टॉप ऑफ द हेड है, वहां पर आपको इस एनर्जी को फील करना है कि आपके सर के ऊपरी हिस्से में आप इस पूरी एनर्जी को फील कर रहे हो बस। पूरा ध्यान सिर्फ क्राउन चक्र के जो टॉप ऑफ द हेड है इसके ऊपर, पूरा फोकस एकदम 100 की 100 फोकस बस। आज इनको एक्टिव कर लो शाबाश, बहुत बढ़िया। पूरी तरह से अपने आप को चार्ज होते हुए देखना है कि मानो आपके अंदर आपकी बॉडी, आपकी हर एक सेल्स, आपकी हर एक कोशिका, आपका हर एक ऑर्गन्स मानो पूरी तरह से एक्टिव हो गए। भगवान हनुमान जी की जो पावर है, जो शक्ति है, उनका जो समर्पण भाव है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनकी जो भी एबिलिटी है, उनके जो भी बिलीव्स आपके पास, मानो उनका पूरी क्वालिटीज आपके पास आ चुकी है। उनकी पूरी शक्ति आपकी बॉडी में मानो ट्रेवल कर रही है इस समय, सर से पैर तक, पैर से सर तक, सर से पैर तक, पैर से सर तक। मानो भगवान हनुमान जी की पूरी पावर, सभी क्वालिटीज आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है। बस उसको ट्रेवल करते हुए देखो, आपकी हर एक सेल्स के पास, हर एक ऑर्गन्स के पास, सर से पैर तक, पैर से सर तक। और उस एनर्जी को फील करना है कि मानो वो एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल हो रही है, ट्रेवल हो रही है, ट्रेवल हो रही है। बस पूरा अपने आप को एकदम मोटिवेटेड, एकदम डिसिप्लिन, एकदम पूरा एकदम बिलीफ, वही पावर, सेम वही पावर कि मानो वही एकदम समर्पण भाव, भगवान जी की जो भी क्वालिटी, हनुमान जी की जो भी क्वालिटी है, सभी वो क्वालिटीज मानो आपके अंदर भी एक्टिव हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर वही क्वालिटीज एक्टिव हो रही है, आपके पास वही सारी क्वालिटीज एक्टिव हो रही है। जो भी हनुमान जी की जो भी क्वालिटीज है, वही सारी मानो भगवान जी ने, हनुमान जी ने, श्री राम जी ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी है कि आप जो भी आप सोचेंगे वही आपका पूरा होने वाला है। जो भी आपके अंधकार है वो सब मानो दूर हो चुके हैं। आप पूरी तरह से एकदम स्ट्रोंग हो चुके हो, मजबूत हो चुके हो, हेल्दी हो चुके हो, पूरी तरह से मानो एकदम स्ट्रोंग हो चुके हो, एकदम स्ट्रोंग। जो भी आप चाहेंगे वही कर पाएंगे। जिस तरह भगवान हनुमान जी ने कितने इस तरह के काम किए थे, कितने अनएक्सपेक्टेड काम किए थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल वही सारे काम आप भी कर सकते हो। वही सारी क्वालिटीज आपके अंदर भी आ चुकी है, वही सारी पावर आपके अंदर भी एक्टिव हो चुकी है।
मानो भगवान हनुमान जी ने आपको वो सारी ब्लेसिंग्स दे दी है। आपके हर एक ऑर्गन्स के पास, हर एक सेल्स के पास वो पावर आ चुकी है कि वो अपने आप को नेचुरल हील कर सकती है, वो अपने आप को नेचुरली एक्टिव कर सकती है। इस समय मानो आपके शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल्स अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव कर रही है, अपने अंदर उस एनर्जी को फील कर रही है, अपने अंदर उन सभी क्वालिटीज को भी फील कर रही है जो भगवान हनुमान जी के पास थी। वो सारी क्वालिटीज मानो आपके अंदर भी आ चुकी है और आप अपने आप को अंदर से पूरी तरह से स्ट्रोंग फील कर रहे हो, मजबूत फील कर रहे हो, एकदम बिल्कुल स्ट्रोंग फील कर रहे हो, एकदम मजबूत, पूरी तरह से अपने आप को एकदम मजबूत फील करना है, अंदर से पूरा एक्टिव फील करना है। जो भी बॉडी पार्ट्स, जो भी सेल्स, जो भी कोशिका जो इनएक्टिव थी, मानो वो सभी एक्टिव हो रही है, मानो वो सभी कोशिकाएं, वो सभी ऑर्गन्स एक्टिव हो रहे हैं, वो सभी सेल्स मानो एक्टिव हो रही है। जो भी जाने अनजाने में कोई भी डीएक्टिव हो गई थी, मानो वो सभी एक्टिव हो रही है। इस समय मानो आपकी बॉडी के अंदर आपकी असली हीलिंग पावर जागृत हो रही है। हनुमान जी मानो आपकी असली हीलिंग पावर को जागृत कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस उस पावर को फील करना है, अंदर से फील करना है। और जैसे आप अंदर से मजबूत हो रहे हो, जैसे जैसे आप अंदर से मजबूत हो रहे हो, जैसे जैसे आपके अंदर वो समर्पण भाव आ रहा है, जैसे जैसे आपके अंदर वो शक्ति आ रही है, आपकी हर एक सेल्स में, हर एक कोशिका में आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ रहे हैं, वैसे वैसे मानो बाहर से भी आप स्ट्रोंग हो रहे हो, बाहरी वर्ल्ड में भी आप स्ट्रोंग हो रहे हो, बाहरी रूप में भी आप मजबूत हो रहे हो, बाहरी रूप में भी मानो आपका एक ओरा क्रिएट हो रहा है, आपका एक आभा मंडल क्रिएट हो रहा है। अंदर से जैसे जैसे मजबूत हो रहे हो, बाहरी वर्ल्ड में भी आप पूरी तरह से स्ट्रोंग हो रहे हो, मजबूत हो रहे हो, और आपका एक आभा मंडल क्रिएट हो रहा है। आपकी बॉडी के चारों तरफ एक सर्किल क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। जैसे जैसे आप अंदर से उस पावर को इनहेल कर रहे हो, अंदर से उस पावर को महसूस कर रहे हो, उस हनुमान जी की पावर को महसूस कर रहे हो, अंदर से मानो वो पावर अब बाहर आ चुकी है, अंदर से वो पावर मानो अब बाहर आना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हनुमान जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। अब आप अंदर से बाहर की तरफ मजबूत बन रहे हो, अंदर स्ट्रोंग हो रहे हो, मजबूत हो रहे हो, और बाहरी वर्ल्ड में आपका एक ओरा क्रिएट हो रहा है, आपका एक आभा मंडल क्रिएट हो रहा है। और जो भी इंसान आपके सर्किल में आ रहा है, आपके आभा मंडल में आ रहा है, आपके ओरा में आ रहा है, आपके जिस भी इंसान के पास आपके शब्द जा रहे हैं, जो भी शब्द आप बोल रहे हो, मानो आपके शब्दों को सुनकर लोग अपने आप को नेचुरली हील कर रहे हैं, लोग आपके शब्दों को सुनकर पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। जो भी इंसान आपके आभा मंडल में आ रहा है, आपके ओरा में आ रहा है, मानो उनके पास जो भी चैलेंज है, उस इंसान के पास जो भी चैलेंज है, उसके सभी चैलेंज मानो सोल्व हो रहे हैं। यानी अब आप भगवान जी, अब आप एक हनुमान जी का चैनल बन चुके हो, उस एनर्जी का चैनल बन चुके हो कि जो पावर हनुमान जी के पास थी, जो क्वालिटीज हनुमान जी के पास थी, वो सारी क्वालिटीज मानो आपके अंदर आ चुकी है। जैसे जैसे हनुमान जी हर एक विशेष को पूरा करते थे, हर एक चैलेंज को सोल्व करते थे, ऐसे ही वो सारी पावर आपके अंदर भी आ चुकी है। आप भी उस हनुमान जी की उस पावर का एक चैनल बन चुके हो, उस एनर्जी का एक चैनल बन चुके हो, और वो सारी एनर्जी मानो आपके द्वारा इस पूरे संसार में फैल रही है। आपके द्वारा इस पूरे संसार में वही एनर्जी फैल रही है। आपके एरिया में, आपके ओरा में, आपके चारों तरफ आपके शब्द जितने दूर तक जा रहे हैं, चाहे कोई टीवी से जा रहे हो, कोई न्यूज़पेपर से जा रहे हो, जैसे जैसे आपके शब्द फैल रहे हैं, लोग आपके फैन हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, लोगों का अट्रैक्शन बनता आ रहा है, बनता ही आ रहा है बस। और
जैसे जैसे आपके शब्द जा रहे हैं वैसे वैसे आप और भी फेमस हो रहे हो, और भी दूर तक फेमस होते जा रहे हो, और भी दूर तक लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, जो भी चैलेंज है उनके चैलेंज को सोल्व कर रहे हो, जो भी आपके ओरा में आ रहे हैं, जो भी आपके एरिया में आ रहे हैं, जो भी आपकी छाया में आ रहे हैं, जो भी जहां तक भी आपके शब्द जा रहे हैं, मानो उस जगह तक हर एक इंसान की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, जिसकी जैसी प्रॉब्लम वैसा ही उसको सॉल्यूशन मिल रहा है, और वो पूरी तरह से सॉल्यूशन हो रहा है, हर एक चैलेंज का सॉल्यूशन हो रहा है। पहले मानो आप यदि 10 किलोमीटर तक आपकी रेंज थी, तो मानो अब 10 से आपकी रेंज 100 किलोमीटर तक हो रही है, क्योंकि आप उस यूनिवर्सल पावर से, उस हनुमान जी की पावर से, हनुमान जयंती के ऊपर इस हनुमान की पावर से, भगवान जी की पावर से जुड़ चुके हो, कनेक्ट हो चुके हो, आप उसका एक सोर्स बन चुके हो, उस पावर का एक माध्यम बन चुके हो, उस पावर का एक चैनल बन चुके हो। जितना आप भगवान जी से पावर ले रहे हो, हनुमान जी से पावर ले रहे हो, उतना ही आप मानो इस समाज को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस पावर को। जितना आप कंट्रीब्यूट करें उतना ही मानो आप हनुमान जी से और ले रहे हो, जितना आप और ले रहे हो उतना ही मानो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जितना कंट्रीब्यूट करें उतना ही मानो आप हनुमान जी से और पावर रिसीव कर रहे हो, क्योंकि हनुमान जी के पास किसी भी पावर की कमी नहीं है। बस आपको एक सोर्स बनना है, आपको एक चैनल बनना है, और वो आप बन चुके हो। जो भी लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, मानो हर एक इंसान आपका फैन हो रहा है, हर एक इंसान आपके बारे में बात करे कि यार आप क्या इंसान हो। जो भी आपसे बात करता है, मानो हर एक इंसान का मूड आपको देख के ठीक हो जाता है, हर एक इंसान आपसे बात करना चाहता है, हर एक इंसान आपके नजदीक रहना चाहता है, आपके ओरा के पास रहना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ चुकी है, आप उस यूनिवर्सल पावर का हिस्सा बन चुके हो। आपकी रेंज मानो, ओरा की जो रेंज है वो मानो बढ़ती जा रही है। पहले मानो 100 किलोमीटर थी, मानो अब 1000 हो रही है, 1000 थी तो मानो 10,000 हो रही है, 10,000 थी तो मानो लाख हो रही है, कि चारों तरफ मानो लाख लाख किलोमीटर तक लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, आपके ओरा में आ रहे हैं, और सब ठीक हो रहे हैं, सब आपके फैन हो रहे हैं। ऐसी लाख थी तो मानो 10 लाख हो रही है, 10 लाख थी तो मानो करोड़ हो रही है, करोड़ थी तो मानो 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रही है, मानो आपकी पावर मल्टीप्लाई हो रही है। जितना आप अपने आप को स्ट्रोंग कर रहे हो, जितना आप उस यूनिवर्सल पावर से जुड़े हुए हो, जितना आप हनुमान जी की पावर से जुड़े हुए हो, उतना ही आपका ओरा और स्ट्रोंग हो रहा है, आपका ओरा और मजबूत हो रहा है, आपकी आभा मंडल और मजबूत हो रही है, आपके शब्द और मजबूत हो रहे हैं। उतने ही लोग आपसे जुड़े चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, खींचे चले आ रहे हैं। एक अट्रैक्शन मानो बनता ही आ रहा है, बनता ही आ रहा है, बनता ही आ रहा है। बस अब आप सिर्फ वो एक नॉर्मल इंसान ना होकर, जो भी आप थे, जो भी आपका नाम समाज, जो भी गांव ने, समाज ने जो भी दिया था, अब आप सिर्फ वो एक नॉर्मल इंसान ना होकर सिर्फ समाज के बारे में, कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जो भी स्किल्स आपके पास है, जो भी पावर आपके पास है, हनुमान जी ने जो भी ब्लेसिंग्स आपको दिए, जो भी पावर आपको दिए, बस अब आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने लगे हो, लोगों के चैलेंजेस को सोल्व करने लगे हो। पहले आप सिर्फ अपने लिए संघर्ष कर रहे थे, पहले आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे कि मुझे, जब भी आप, एक यूनिवर्स का नियम है, जब भी आप अपने लिए कुछ भी चीज सोचते हो, आप हमेशा संघर्ष ही करेंगे लाइफ में। लेकिन जब आप कुछ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की सोचेंगे, कोई वैल्यू ऐड करने की सोचेंगे कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ डोनेट करना है, समाज को कुछ देना है, उस समय आप उस यूनिवर्सल पावर से जुड़ चुके होते हो। उस समय आप अपने तक सीमित ना होकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की भावना आपके अंदर आती है, और उस समय आप उस संघर्ष वाले मोड से बाहर आते हो, उस समय आप उस स्ट्रगल वाले मोड से बाहर आते हो। जो भी चैलेंज आपके पास होता है, जो भी पैसे की कमी है, सेहत की कमी है, रिश्ते की कमी है, सोशल कोई कमी है, हर एक चीज आपके पास तभी होगी जब आप अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि बस मुझे ये करना है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जब आप समाज के बारे में सोचने लगते हो, जब आप सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हो, जब आप एक कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचने लगते हो कि मुझे ये कंट्रीब्यूट करना है, समाज के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, कोई भी स्किल्स आपके पास है, कोई भी प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी समाज के पास जितनी प्रॉब्लम्स है, कौन सी प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हो, जब आप ऐसे सोचने लगते हो, तब आप अपने आप से ऊपर उठकर उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होने लगते हो, उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हो, जो आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही है वो एंटीना।
जो आप भगवान से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, भगवान से आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपके अंदर ही वो पावर। लेकिन वो पावर तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे जब तक आपको बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपको किसी वाईफाई से कनेक्ट होना है तो आपको उसका एक पासवर्ड चाहिएगा। तो ऐसे ही यदि आपको उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होना है तो आपको उसका भी एक पासवर्ड चाहिएगा। लेकिन उस पासवर्ड से पहले आपको अपने आप को बिल्कुल लाइट करना पड़ेगा। आपको अपने मन के अंदर कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मन मैल मुटाव, कुछ बेकार के कोई भी इमोशंस नहीं होने चाहिए आपके पास। पूरा एकदम लाइट, कि चोर के लिए भी आप वैसा ही सोच रहे हो, दोस्त के लिए भी वैसा ही सोच रहे हो, दुश्मन के लिए भी वैसा ही सोच रहे हो। जब आप अपने आप को इस लेवल पे ले आएंगे तब आप उस लायक हो जाएंगे, उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप यूनिवर्स से डायरेक्ट बात कर सकते हो, उस भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास, अभी आप स्कार्सिटी माइंडसेट के अंदर हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास सेहत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास सक्सेस नहीं, मेरे पास बिजनेस नहीं, मेरे पास रिलेशन नहीं है। अभी आप कंप्लेन माइंडसेट में जी रहे हो। अभी आप ब्लेमिंग माइंडसेट में कह रहे हो, उस इंसान की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। जब आप इन सभी चैलेंजेस से ऊपर उठ जाते हो, जब आप जिम्मेवारी लेने लग जाते हो कि भाई मेरी वजह से मैं नहीं कर पाया, मेरी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, जब आप सारी जिम्मेवारी स्वयं लेते हो तब आप उस यूनिवर्सल पावर की तरफ बढ़ते हो, उस एनर्जी की तरफ बढ़ते हो। आज से आपको कोई भी कंप्लेन, कोई भी ब्लेमिंग नहीं करनी है यदि आपको उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होना है। यदि आपको इस स्ट्रगल वाले एरिया से बाहर आना है, सारे चैलेंजेस इसी एरिया में है। जहां पर भी आप सेहत का स्ट्रगल कर रहे हो, पैसे का स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशन का स्ट्रगल कर रहे हो, किसी भी चीज का स्ट्रगल कर रहे हो, हर एक चैलेंज इसी एरिया में। क्योंकि जब तक ब्लेमिंग गेम खेलते रहेंगे, जब तक कंप्लेन करते रहेंगे, जब तक ईर्ष्या मन में मैल रहेगा, मन में कोई द्वेष रहेगा किसी पैसे वाले के प्रति, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति, परिवार के किसी सदस्य के प्रति, यार दोस्त के प्रति, जब तक बेकार के जितने भी इमोशंस हार्ट के अंदर रहेंगे तब तक आप उस रियल यू से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप अपनी असली सोल से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर ही वो परमात्मा है, आपके अंदर ही वो आत्मा है, आपके अंदर ही वो भगवान है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। आपके अंदर ही वो है सोल जो आपके पिछले कई जन्मों से ट्रेवल कर रही है। आपके अंदर ही वो हर एक चीज है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। आपके अंदर ही वो प्यार है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। आपके अंदर ही वो सेहत है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। आपके अंदर ही वो पैसा है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। लेकिन पहले अंदर से अपने आप को उसको देखना पड़ेगा, अंदर से करना पड़ेगा पूरा, अंदर से माइंड के अंदर वो चीज लानी पड़ेगी। बाहर यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, बाहर यदि आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, इसका मतलब आप अंदर स्ट्रगल फील कर रहे हो, अंदर अकेलापन फील कर रहे हो, अंदर आप संघर्ष करो। बाहर यदि संघर्ष करो चीजों को पाने में, तो इसका मतलब अंदर से भी आप संघर्ष करो। क्योंकि अंदर से आपके अंदर जो यूनिवर्सल पावर है, जो सोल है, जो पता नहीं कितने जन्मों से ट्रेवल कर रही है, कितने जन्मों से ट्रेवल कर रही है। ये नाम, समाज, गांव, जो भी आपकी कास्ट है, जो भी चीज आपको बताई गई है बचपन से लेकर आज तक, जो भी बताई गई है, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही बताया गया है, आपको जितना आपको यूज किया जा सके। समाज ने, सोसाइटी ने आपको सिर्फ उतना ही बताया, आपको कुछ भी डिस्टोर्टेड बताया, हर एक सामान को डिस्टोर्टेड बताया, हर एक इंफॉर्मेशन डिस्टोर्टेड बताइए, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बताइए। उसमें आपके बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आप अपने आप को भूलकर समाज के इशारे पे नाच सके, समाज के इशारे से चल सके। यदि आपको अपने आप से जुड़ना है, अपने रियल यू से यदि जुड़ना है, अपने रियल यू से यदि कनेक्ट होना है, आपके अंदर ही वो रियल यू है, आपके अंदर ही वो भगवान है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। तो आज से बाहरी चीजों में जो भी ये छोटी छोटी जितनी भी सोच है, जितने भी आपके पास ये नहीं है स्कार्सिटी माइंडसेट, भगवान के पास, यूनिवर्स के पास हर एक चीज अबंडेंस में है। कोई भी उसके पास कंपटीशन नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का कुछ भी नहीं है। ये तो सारा कंपटीशन, ये सारे वर्ड्स जो आपके पास है, आपकी डिक्शनरी में जो भी शब्द है, ये सारे शब्द कहाँ से आए? समाज ने, सोसाइटी ने सारे थोपे गए आपके ऊपर कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आपके पास ये बीमारी आ गई, ये ठीक नहीं होती, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। ये सभी शब्द थोपे गए। आपकी डिक्शनरी में जो भी शब्द हैं, सारे शब्द थोपे गए। इन पूरी डिक्शनरी को अपडेट कर लो, पूरी डिक्शनरी को अपग्रेड कर लो, उस यूनिवर्सल पावर से जुड़कर, उस यूनिवर्सल पावर से जुड़कर अपनी डिक्शनरी को अपग्रेड कर लो। क्योंकि आपको वही शब्द दिए गए जैसा आपको, जो भी उन इंसान को
जैसा उन्होंने लगा कि भाई आपको ऐसे यूज किया जाएगा। अपनी डिक्शनरी को सब अपडेट करो, अपने आप को अपग्रेड करो, उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होकर। उसका टावर आपके पास है। क्राउन चक्र जो है, ऊपर के जो तीनों पार्ट है, आपका थ्रोट चक्र, आपकी थर्ड आई और ऊपर का जो आपका क्राउन चक्र, ये तीनों जो चक्र आपके हैं, यही वो तीनों चक्र जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। तीनों तभी होंगे जब आपके हार्ट में कोई भी बेकार की कोई भी इमोशंस नहीं होगी, जब आपका हार्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर, कोई भी मन मैल नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एकदम अबंडेंस में आप रहेंगे, बिना कोई कंप्लेन, फुल एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी की हाँ सब कुछ मैं कर सकता हूँ। कोई ब्लेमिंग नहीं कि भाई परिवार की वजह से नहीं कर पाया, हस्बैंड की वजह से नहीं कर पाया, बीवी की वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया, ये नहीं है वो नहीं है। जब आप इस चैलेंज, इस तरह के माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे, तब आप अपने ऊपर के तीनों चक्र से जुड़ाव महसूस करेंगे, अपने तीनों चक्र को एक्टिव कर पाएंगे। अपने ऊपर के जो तीनों चक्र, आपका थ्रोट चक्र, आपके पास यदि कोई गले का चैलेंज है, यानी एनर्जी आपकी गले में ब्लॉकेज है, आपके पास कोई थर्ड आई में कोई चैलेंज है, या आपका जो क्राउन चक्र है, तो मेन चीज अपने हार्ट को बिल्कुल प्योर करना है, एकदम खाली करना है। जिम्मेवारी स्वयं लेनी है कि कुछ भी नहीं कर पाया, मैं अपनी वजह से नहीं कर पाया, मैं लेता हूँ जिम्मेवारी कि मेरी वजह से नहीं कर पाया। लेकिन ये नहीं कि परिवार की वजह से नहीं कर पाया, बीवी की वजह से, हस्बैंड की वजह से, बच्चों की वजह से, माँ बाप की वजह से नहीं, स्वयं जिम्मेवारी लेनी बस। और जब आप सारी जिम्मेवारी स्वयं ले रहे हो, तो मानो आप उस हनुमान जी की पावर, जो भी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपकी मदद के लिए भी तैयार है, 24 घंटे आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनना पड़ेगा, अपने बर्तन को पहले खाली करना पड़ेगा, तभी आप अपने बर्तन में नया डाल पाएंगे। जब आपका बर्तन इतना बड़ा हो जाएगा, तो भगवान जी आपको देने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे। अपने बर्तन को उतना बड़ा कर लो जितना भगवान जी देना चाहते हैं, कि भगवान जी आप कितना ही दे दो, मैं तैयार हूं एक्सेप्ट करने के लिए। जब आप अपने बर्तन को इस लेवल पे कर लेंगे, भगवान जी आपको इतना देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे। हमने बचपन से सुना कि छप्पर फाड़ के देते, जब भी देते हैं वो तभी देते हैं जब आपका बर्तन उस लेवल का होगा, जब आपका बर्तन छप्पर फाड़ के जितने का होगा। लेकिन यदि आप एक चम्मच लेके खड़े हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक बाल्टी मिलेगी, आपको एक कटोरी मिलेगी? तो अपने बर्तन का साइज बढ़ाओ, अपने बर्तन का साइज बढ़ाओ, उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो जाओ, सबको माफ कर दो। किसी ने आपके लिए अच्छा किया, माफ करो। आज कोई भी इंसान आपको अच्छा कर रहा है, आपके लिए बुरा कर रहा है, ये सब समाज ने थोपी गई बातें हैं, समाज के द्वारा बताई गई बातें कि इसने आपके साथ अच्छा किया, उसने बुरा किया। हर एक इंसान आपको सुनने की ओर लेके जा रहा है, हर एक इंसान आपको उस यूनिवर्सल पावर की तरफ बढ़ा रहा है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। चाहे वो आपके लिए अच्छा करे तब भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, बुरा कर रहे हैं तब भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। आपका सवाल हो सकता है कि सर बुरा करे तो हमें नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा रहा है? पिछले जन्मों के कुछ कर्म्स थे, पिछले जन्म में जब आप भगवान जी के पास गए थे, आपने भगवान जी ने आपसे पूछा था कि बताओ आपको अगले जन्म में क्या चाहिए, तो आपने वहां पर मांगा था कि मेरे पिछले जो भी कर्म्स हैं उनको क्लियर करो। इस जन्म में जो भी आपके पिछले जो भी कर्म्स थे, आप आज कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई मेंबर हो, आपके ऑफिस का कोई मेंबर हो, कोई यार दोस्त हो जो आपके लिए बुरा कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई ऑफिस का कोई हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लेकिन आज वो यदि चीटिंग कर रहा है या आज वो कुछ भी बुरा कर रहा है आपके लिए, इसका मतलब पास्ट के कुछ कर्मास थे आपके, और इस जन्म में वो अपने कर्मास बराबर कर रहे हैं, आपके उस कर्म को जीरो कर रहे हैं, जो भी आपके माइनस में थे उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, उसको जीरो करने में मदद कर रहे हैं। तो यानी वो इंसान भी आपकी उतनी ही हेल्प कर रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा हेल्प तो आपकी वही करे जो आपके आसपास जो भी लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपको जितना भी बुरा फील करा रहे हैं, वही इंसान आपके कर्मों को जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी आपके लिए बड़ाई करे, आपकी तारीफ करे, वो तो क्या आपको जीरो की तरफ ले जा रहे हैं। असली जो आपके कर्म बैलेंस यदि कोई करे तो वही इंसान है जो आपका बुरा करे, क्योंकि आपके पास्ट के कर्मास उनके साथ ही माइनस थे और इस जन्म में आपको वो प्लस करने हैं, और उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो आपके ही हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपके परिवार में कोई हो सकता है, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, तभी तो उस कर्म को जीरो कर पाएगा, तभी तो उस सभी बैलेंस में जो भी पेंडिंग कर्मास थे उन सभी कर्मास को जीरो कर पाएगा। लेकिन वो सारे कर्मास जीरो तभी होंगे
तो किसी को भी ब्लेम नहीं करना है कि भाई ये इस इंसान ने बुरा किया, इसने अच्छा किया, नहीं। हर एक इंसान आपको उस यूनिवर्सल पावर की तरफ लेकर जा रहा है। बस सबको थैंक यू करना है, सबको एक्सेप्ट करना है, गले लगाना है। जो बुरा करे उसको भी गले लगाना है, उसको भी थैंक यू करना है, क्योंकि असली दोस्त तो वही है जो आपके कर्मास को जीरो करे, आपको यूनिवर्सल पावर से जोड़ रहा है। तो किसी को भी कंप्लेन नहीं करना है आपसे, किसी को भी नहीं। यदि कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ आपका पिछला कोई कर्म पेंडिंग था और इसलिए वो बुरा हो रहा है। वो बैलेंस में आने के लिए वो बैलेंस बनाना जरूरी है। जब तक बैलेंस नहीं हुआ तब तक आप कब तक माइनस में चलते जाएंगे। इस जन्म में फिर माइनस में, अगले जन्म में फिर माइनस में। कितने जन्म लोगे इन सभी कर्माज को क्लियर करने में? क्यों ना सारे कर्माज इसी जन्म में क्लियर कर लिए जाए? क्यों ना सभी कर्माज को इसी जन्म में ही सबसे हाथ जोड़ लिया जाए, सबसे माफी मांग ली जाए। सारे मन में कोई भी मैल है, कोई भी गांठ है, हर एक गांठ को इसी जन्म में खोल लिया जाए, ताकि कोई नई गांठ भी ना बने और पुरानी गांठें जो भी बनी है उनको सबको खोल भी ले, ताकि इस जीवन मरण के चक्कर से ही बाहर आ जाए। कब तक एक दूसरे का बुरा करते रहोगे? कब तक एक दूसरे की नई नई गांठें बांधते रहोगे? कब तक इस जीवन मरण के चक्कर में फंसते रहोगे? इस स्ट्रगल वाले फेस में फंसते रहोगे? ये सारा स्ट्रगल का ही फेस है। जब तक गांठें बांधते रहोगे, जब तक कंप्लेंट करते रहोगे, उसने ये किया, उसने वो किया, जब तक स्कार्सिटी माइंडसेट में रहोगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अपनी जिम्मेवारी लो आज से कि हर एक इंसान मेरी मदद करे, हर एक इंसान मेरा दोस्त है और भगवान मेरी पूरी मदद करे, मुझे बेस्ट से बेस्ट दे रहे। आज हो सकता है आपको अच्छा या बुरा लग रहा हो कि भाई मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन भगवान आपको अभी भी बेस्ट दे रहे हैं। भगवान आपको हमेशा से ही बेस्ट दे रहा है, जो भी आपके लिए बेस्ट है। तो उसको कभी भी ये मत बताओ कि आपने ये बुरा किया, ये अच्छा किया। वो हर पल आपको बेस्ट दे रहा है। कभी भी भगवान से आज से आपको मांगना नहीं है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। हो सकता है आप मांगकर कोई छोटी चीज उससे ले लें, लेकिन यदि आप भगवान को ये बोलेंगे कि भगवान जो मेरे लिए बेस्ट है आप मुझे वो दे दो, तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, आप कभी भी कम को नहीं पाएंगे। कभी भी आप कम को नहीं पाएंगे जब आप भगवान को ये कहेंगे भगवान मेरे लिए जो बेस्ट है वो देना है। अब वो बेस्ट कोई बुरी चीज भी हो सकती है, कोई अच्छी चीज भी हो सकती है, तो उसको देने दो। उसका जो काम है, भगवान जी का जो काम है उसको करने दो बस। हनुमान जी का जो काम है उसको करने दो बस। लेकिन ये नहीं कि मुझे ये दे दो। ये भिखारी नहीं बनना है। आज से भिखारी नहीं बनना है। किसी भी मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, भीख नहीं मांगनी, भगवान मुझे ये दे दो। थैंक यू करना है, जितना दिया उसका थैंक यू करना है। थैंक यू भगवान, आपने जितना भी दिया है बेस्ट दिया है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी जो भी आप देंगे बेस्ट ही देंगे। ये बोलना है बस। आपको भिखारी भीख नहीं मांगने हैं। जब भी मंदिर में जाते हो कितनी बार मांगते हो भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। भिखारी बने हो क्या? भगवान ने भिखारी बनाए थे क्या? आप भिखारी नहीं बनना है। आपसे थैंक यू बोलना है उसको। पास्ट में जितना दिया उसके लिए थैंक यू करना है, और उसको बोलो कि भगवान आने वाले टाइम में, भविष्य में भी जो भी आप देंगे, मुझे पता है कि आप अपना बेस्ट देंगे मुझे, जिसके लिए मैं डिजर्व करता आप मुझे वही देंगे। बेस्ट से बेस्ट मुझे देंगे आप बस। और उसको थैंक यू करके बाहर आ जाओ। कभी भी मांगो मत कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अरे क्या पता आप एक चम्मच मांग रहे हो और वो आपको पूरा समुद्र देने के लिए तैयार हो। तो कभी भी मत मांगो यार, कभी भी मत मांगो। ये बताया नहीं गया, हमें कभी भी नहीं बताया गया कि क्या करना है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमेशा उसको बेस्ट बोलो बस, कि आप जो भी दोगे बेस्ट दोगे, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है बस। उसको थैंक यू करो, जितना दिया उसके लिए थैंक यू करो, और उसको बोलो कि भगवान जी जितना भी देंगे आप बेस्ट देंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो भी देंगे मेरे लिए बेस्ट होगा वो। बस एक्सेप्ट करो और बस थैंक यू करो उस भगवान को, उस यूनिवर्स को। हर एक इंसान को भी थैंक यू करो जो भी आपके आसपास है। कोई परिवार का मेंबर है, कोई भी वस्तु आप यूज करो, कोई पानी है, हवा है, बिजली है, लाइट है, बर्तन है, आटा है, चीनी है, दाल है, चावल है, कुछ भी सामान है, कोई नमक है, हर एक चीज को थैंक यू करो, क्योंकि हर एक चीज आपकी मदद कर रही है, आपके जीवन को अपग्रेड कर रही है, आपके जीवन को जीने के लिए अपग्रेड कर रही है। तो किसी को भी आज से हर एक चीज को थैंक यू करना है। जो भी आप यूज करो, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक, जो भी यूज करे हो, उठने से लेकर शाम के सोने तक, सबको थैंक यू करना है, सबको थैंक यू करना है बस। इसी माइंडसेट के साथ हर रोज। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, कितने तरह के लोग आपके चारों तरफ हैं, सबको थैंक यू करना है, सबको एक्सेप्ट करना है, सबको ब्लेसिंग्स देनी है। और जब आप इस तरह से जिएंगे तो मानो भगवान
श्री राम का आशीर्वाद, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद, हर एक देवी देवता का आशीर्वाद, उस यूनिवर्सल पावर का आशीर्वाद, उस एनर्जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आखिर में हर एक पावर है तो कोई ना कोई एक ही पावर जो इस पूरे संसार को चला रही है। वो पावर हनुमान जी भी हो सकते हैं, श्री राम भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो भी आपके धर्म के हिसाब से जो भी आप मानते हो, लेकिन पावर एक ही है। हर धर्मों में एक ही पावर है बस। तो जिसको भी आप मानते हो, कोई ना कोई चीज तो है जो इस संसार को चला रही है, इस पूरी सृष्टि को चला रही है। उसको थैंक यू करते रहो, उसको कभी शिकायत मत करो, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। डिक्शनरी चेंज कर लो आज से, इस पूरी डिक्शनरी को चेंज कर दो। चेक करो अपनी डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द है, मेरी डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द है, चेक करना है हमें बस। और आप देखेंगे कि आपके पास स्कार्सिटी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चैलेंज, वो चैलेंज, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, शब्दों को चेंज करो, सारी डिक्शनरी चेंज कर दो। अबंडेंस वाली ले आओ, यूनिवर्स वाली ले आओ। मानो आप हनुमान जी का वो पावर बन चुके हो, वो चैनल बन चुके हो, वो स्रोत बन चुके हो, वो मीडियम बन चुके हो, वो माध्यम बन चुके हो, जो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। उस हिसाब से आपकी डिक्शनरी होनी चाहिए। एक यूनिवर्स की डिक्शनरी कैसी होगी, एक भगवान की डिक्शनरी कैसी होगी, उस तरह के आपके शब्द होने चाहिए। कि जिस गुरु को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उस भगवान के शब्द कैसे होंगे, उसकी जैसी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। और जब आप इस तरह से जीवन को जिएंगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिलीव मी, मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो कह रहे हो कि सर मेरे पास ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, सारे चैलेंजेस आपकी डिक्शनरी की वजह से है, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में कोई चैलेंज शब्द ही है। आपकी डिक्शनरी में चैलेंज वाले ही शब्द है, इसलिए चैलेंज है आपके पास। आज से अपनी डिक्शनरी को अपग्रेड कर लो, उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होकर, उस एनर्जी से कनेक्ट होकर जिम्मेवारी लेना स्टार्ट कर दो। कैसे मैं अपने आप को भगवान से जोड़ सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को यूनिवर्सल पावर से जोड़ सकता हूँ। जिस तरह बचपन में हम टीवी देखते थे, एंटीना घुमाते थे, किसी भी एक दिशा में बिल्कुल क्लियर आता था, किसी दूसरी दिशा में बिल्कुल क्लियर नहीं आता था। इसका मतलब ये नहीं था कि एंटीना में प्रॉब्लम थी या टीवी में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किस में थी कि हमारे जिस दिशा में वो चित्र क्लियर आते थे, जिस दिशा में वो टीवी साफ चलता था, एंटीना उस दिशा में नहीं होता था। जैसे ही दोनों की वाइब्रेशन एनर्जी मैच होती थी, ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर चलता था। तो ऐसे ही आज आपके पास कोई भी चैलेंज है, आपके पास चैलेंज नहीं है। अभी आपका और यूनिवर्स का जो कनेक्शन है, आपकी वाइब्रेशन और यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है, वो एक दिशा में मैच नहीं है। जिस दिन वो मैच हो जाएंगी तो बिल्कुल वैसे ही साफ आने लग जाएगा। जैसे बचपन में आपने टीवी देखा होगा कि आप एंटीना घुमाते थे और आपका टीवी साफ आने लग जाता था, दूसरी तरफ घुमाते थे, हवा चलती थी, आंधी चलती थी, एंटीना अपने आप घूम जाता था और एकदम खराब हो जाता था। तो आज आपके पास यदि लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान आपके साथ नहीं है, या कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे, एंटीने की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास भी वो सारी चीजें आएंगी जो किसी दूसरे इंसान के पास है। जितने भी लोग सफल है, वो सारी चीजें आप भी डिजर्व करते हो। लेकिन कब? जब आपकी वाइब्रेशन और उस यूनिवर्स की वाइब्रेशन सेम होगी। अभी सिर्फ वाइब्रेशन का डिफरेंस है। तो वाइब्रेशन कैसे सेम होगी? जब आप थैंक यू करने लगेंगे, जब आप ब्लेमिंग गेम से बाहर आएंगे, जब आप कंप्लेंट गेम से बाहर आएंगे, जब आप अच्छे लोगों से जुड़ने लग जाएंगे, अच्छे लोगों से कनेक्ट होने लग जाएंगे, जब आप नई नई चीजें सीखने लगेंगे, जिम्मेवारी लेना स्टार्ट कर देंगे, जब आप विश्वास करने लगेंगे कि हाँ चीजें काम करती हैं, जब आप एक्सेप्टेंस मोड के अंदर रहेंगे कि हाँ ये चीजें काम करती हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, जब आप एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे। रिजेक्शन मोड में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके हाथ से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब कोई आई, कब कोई निकल गई। अपने आप को ऐसे लोगों के संपर्क में रखो, ऐसे लोगों के बीच में रखो कि जो भी आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हो, आपको अच्छा फील कराते हो, आपको एक हेल्दी फील कराते हो, आपको खुशी फील कराते हो। हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रखो कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाते हो कि यार आप कर सकते हो। यदि आपके आसपास नहीं है तो उनको चेंज करो, किसी बुक्स के द्वारा, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम के द्वारा। कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सके, कोई 1 साल का प्रोग्राम ज्वाइन करो, 3 महीने का करो, 1 महीने का करो, 20 दिन का करो।
लेकिन अपने आप को ऐसे लोगों के संपर्क में रखो जो आपकी एनर्जी को फील कराए कि यार आप भी उस यूनिवर्सल का ही हिस्सा हो, उस यूनिवर्स पावर का हिस्सा हो, आप भी उसका ही एक चैनल हो, उसका ही एक माध्यम हो। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में अपने आप को रखेंगे तो आपके अंदर वो वाइब्रेशन आएंगे, आपकी वाइब्रेशन अपने आप ऊपर उठने लगेंगी, आप भी अच्छा फील करेंगे। लेकिन अपने आप, लेकिन जब तक आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, जब तक आप स्कार्सिटी माइंडसेट के साथ रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, सेहत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबंडेंस, यूनिवर्स के पास हर एक चीज की कोई कमी नहीं है, सब चीज अबंडेंस में है। उसकी उस पावर से कनेक्ट होना है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन से कनेक्ट होना है बस। इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, सेहत की कमी नहीं है, रिश्ते की कमी नहीं है, सक्सेस की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ कैसे हमें जुड़ना है उस पावर से, उस वाइब्रेशन से कैसे मैच करना है। क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है और हमें लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो जिम्मेवारी लेने की, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी वाइब्रेशन को ठीक करना है, मुझे अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है। 24 घंटे में यदि 1 घंटा भी मैं अच्छे लोगों के संपर्क में रहूंगा तो मेरी वाइब्रेशन कभी भी लो नहीं होगी। मेरी डिक्शनरी में कभी भी बेकार के शब्द आ भी जाएंगे तो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब मैं अपने आप को 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम अपने लिए दूं, अपने आप से कनेक्ट हूं। जब भी मैं हूं आसपास, ये तो नहीं कि मैं कोई गप्पा मार रहा हूं अपने यार दोस्तों से, फैमिली से, बेकार की बातें कर रहा हूं। अपने आप से जुड़ो, अपने आप के साथ बैठो, अकेले में बैठो अपने आप से। किसी किसी के साथ मत जुड़ो, खुद के साथ जुड़ो बस। आपको कैसा फील हो रहा है अपने आप से देखो, कैसे मैं अच्छा फील कर सकता हूँ, कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। आपके अंदर ही वो पोटेंशियल, आपके अंदर ही वो सक्सेस, आपके अंदर ही वो जो बिजनेस, जो भी आप पाना चाह रहे हो, आपके अंदर है सब चीज। अपने आप के साथ बैठना स्टार्ट कर दो। कोई भी मूवी देखने जाते हो, कोई भी कुछ भी करने जाते हो बाहर, क्या फायदा है? 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट करके आ जाते हो। अपने आप से एक बार 3 घंटे अपने साथ बैठ के देख लो, एकांत में कहीं गंगा किनारे जाकर, या कहीं भी ऐसी जगह जाकर जहां वाइब्रेशन भी पॉजिटिव हो, पांचों तत्व आपके पास हो, पृथ्वी आपके पास हो, हवा आपके पास हो, पानी आपके पास हो, एक खुला आसमान आपके साथ हो, अग्नि आपके पास हो। ऐसी जगह जाओ जहां पर आपके पास पांचों तत्व अवेलेबल हो, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल हो, ताकि आपके पास कोई भी यदि हेल्थ चैलेंज भी आएगा, हेल्थ चैलेंज अपने आप वहां से ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपके पास हेल्थ चैलेंज नहीं है, आपके पास पांचों तत्व में से कोई ना कोई एक तत्व की कमी है जो नेचुरली पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जैसे आप पांचों तत्व के पास रहेंगे प्राकृतिक तरीके से, ऑटोमेटिक आपका चैलेंज ठीक होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, प्रकृति का नियम है। आप दवाई टैबलेट से कभी भी उस तत्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। कब तक लेते रहेंगे दवाई टैबलेट्स? 5 दिन की छुट्टी लेके निकल जाओ, हरिद्वार निकल जाओ, ऋषिकेश निकल जाओ, किसी ऐसी प्राकृतिक जगह पे निकल जाओ जहां पर पांचों मतलब प्योर है, अवेलेबल है, हर एक चीज नेचुरल है। 4-5 दिन वहां पर दो, किसी ऐसे अच्छे 5 स्टार होटल में रुको जहां पर आपको लायक वाली फीलिंग आए, जहां पर आपको वीआईपी वाली फीलिंग्स आए। 20-30-50 हजार रुपए लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर जो इंसान बन के आप निकलेंगे, वो इंसान आप, जो आप अभी हो ये नहीं होंगे, बल्कि एक नए यू होंगे। आप अपने असली यू होंगे जो आप अभी नहीं हो। आपका वर्जन 2 होंगे, आपका ये अपग्रेडेड वर्जन होगा, वो जो इंसान निकलेगा उस समय। लेकिन कब? जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप को वीआईपी फील कराएंगे, अपने आप को एक अच्छे लोगों के नेटवर्क में अपने आप को रखेंगे, कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, तब हो पाएगा ये सारी चीजें, तब आप यूनिवर्स से भी जुड़ पाएंगे। भगवान तो आपकी मदद के लिए पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है, कल भी तैयार रहेगा। लेकिन आपको उस लायक बनना होगा, उस लेवल पे आपको लाना होगा अपने आप को कि भगवान आपसे डायरेक्ट बात कर सके, आप भगवान से डायरेक्ट बात कर सको। अभी आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो। भगवान आपकी आज भी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसके लेवल पे बनना पड़ेगा, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। तो अपने आप को उठाओ, अपने आप को जगाओ, कैसे भी करो। भगवान आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, था, है, रहेगा। लेकिन ब्लेमिंग मोड से, कंप्लेनिंग मोड से बाहर आओ। वापिस आ सकते हो, आंख खोल सकते हो। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, देखो हर एक चीज, हर एक चैलेंज, जितने भी संघर्ष है,
आपके पास कोई भी बीमारी नहीं है, आपके पास पांचों तत्व में से एक तत्व मिसिंग है बस। कोई हवा हो सकती है, आपकी बॉडी में कोई हवा की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी अग्नि तत्व की कमी हो सकती है। तो चेक करो कि यार कौन से तत्व की कमी है और निकल जाओ कहीं पर घूमने। कुछ भी नहीं, अपने आप को लायक वाली फीलिंग ले आओ, अपने अंदर लायक वाली फीलिंग ले आओ। जैसे ही लायक वाली फीलिंग ले आएंगे ऑटोमेटिक आपका हेल्थ चैलेंज रुकेगा ही नहीं। यानी हर एक चीज आपके अंदर ही है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, जब आप प्राकृतिक रूप से कोई भी बाहर से भी खरीद रहे हो कोई चीज, वो कब तक रुकेगी? जब आप ओरिजिनल चीज को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो बाहरी चीज को आप कितने दिन तक रोक पाएंगे? कभी भी नहीं रोक पाएंगे। थोड़े दिन चलाओगे, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद फिर इसलिए इसलिए अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, इसलिए उस यूनिवर्सल पावर से जुड़ने की जरूरत है जो आपके अंदर ही है। वो टावर आपके अंदर ही है, यहाँ पे ही वो टावर है, यहाँ से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा भगवान से, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप अपने आप को खाली रखेंगे, आपके मन में कोई मैल नहीं होगा कि भाई मैं तो ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इन सभी चीजों को उतार के फेंक दो। जो भी आज तक आपको जितनी भी बातें बताई है समाज ने, सोसाइटी ने, सब डिस्टोर्टेड बातें, सब बेकार की बातें, उनको उतार के फेंक दो, बस उनको निकाल के फेंक दो। अपने आप को एकदम लाइट दोबारा से रिस्टार्ट कर लो। जैसे एक सिस्टम हैंग हो जाता है, वायरस आ जाता है, क्या करते हैं? फॉर्मेट मारते हैं। अपने आप को बिल्कुल खाली करके एकदम उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दो। मंत्र से, जाप से, सिंबल से, कैसे भी कनेक्ट हो वो आप देखो। या फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप 90 डेज का प्रोग्राम यदि आप ज्वाइन करते हो, उसमें कैसे आप भगवान से कनेक्ट होते हो, कैसे आप जो भी चैलेंज आपके पास है उस चैलेंज को रिवर्स कर सकते हो, कैसे आप उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो सकते हो, कैसे आप भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपको जो भी मैसेज देना है उसको तुरंत मैसेज दे सकते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करो। लेकिन कब? जब आप अपने आप को खाली करेंगे, अपने अंदर से जो मैल है, जो भी, कि मेरे पास ये नहीं है, स्कार्सिटी माइंडसेट, कि मैंने सारा दे दिया तो मैंने सारा फ्री में दे दिया तो मेरे पेट में कौन आएगा। जब इस तरह की सोच आप रखेंगे, आप कभी भी जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे। या जब आपके पास, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, आपके पास सब कुछ है, सब चीज आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास भगवान ने आपके पास भी वही दिया है, दूसरे इंसान के पास भी वही दिया है। लेकिन आपने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। बस अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को, अपने सॉफ्टवेयर को, मेंटली सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। जैसे ही अपग्रेड कर लेंगे, ऑटोमेटिक आप जो भी चैलेंज है, ऑटोमेटिक आप उस चैलेंज को ठीक कर पाएंगे, उसको रिवर्स कर पाएंगे। तो बस उस यूनिवर्सल पावर से, बहुत से मेरे साथी कहते हैं कि भाई देखो मैं आपको अपना रियल बता रहा हूँ, मेरा जो भी रियल एक्सपीरियंस है वही चीज मैं आपसे गाइड कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई ये नहीं कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। हर एक चीज भगवान आपको हर स्टेप पे गाइड करने के लिए तैयार है, हर एक स्टेप पे। लेकिन कब गाइड करेगा? जब आप अपने आप को हल्का रखेंगे, अपने आप को लाइट फील करेंगे। ऐसा नहीं कि चैलेंज मेरे पास नहीं आता या उस इंसान के, चैलेंज सबके पास आता है, लेकिन वो चैलेंज आपको अगले लेवल पे ले जाने के लिए आ रहा है, आपकी सीढ़ी बन रहा है कि अब आप अगले लेवल पे जाने के लिए तैयार हो या नहीं। लेकिन कुछ इंसान उस चैलेंज के कारण पीछे हट जाते हैं कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये बीमारी आ गई, ये चैलेंज आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कुछ इंसान उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये चैलेंज आ गया, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं उसको और उससे लर्निंग लेते हैं कि इससे क्या लर्निंग्स मुझे मिले। वहां से जो लर्निंग्स आप ले रहे हो उस चैलेंज से, वो लर्निंग्स आपके नेक्स्ट लेवल पे जो चैलेंज आ रहा है उसके लिए काम करे। यानी वो आपका एक रास्ता बन रहा है, आपकी सीढ़ी बन रहा है। वो चैलेंज आपकी सीढ़ी बनने के लिए आया है।